मॉर्निंग जी फ्रॉम शोजा। तो सेकेंड डे की शुरुआत जी। ये रात का मेरा रैन बसेरा था और ये सुबह देखिए शोजा की। सो इस समय जो है हम निकल रहे हैं, सुबह के 7:45 हुए और हम निकल रहे हैं इस समय जो है जलोरी पास। तो आज 2 ट्रैकिंग होगी, देखते हैं 2 या 3 भी हो जैसे हो सकती हैं। आज पूरा दिन मैं यहीं पे हूँ और पूरी तरह से इस एरिया को एक्सप्लोर करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। चलिए जलोरी पास और रघुनाथ फोर्ट और उसके बाद सलोसर लेक। सलोसर लेक का तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बाकी 360 डिग्री व्यू पॉइंट। ये जी ये एंट्री, ये पार्क की एंट्री जी। चलिए पहले माता रानी के दर्शन करते हैं फिर चलते हैं। फॉरेस्ट बहुत डेंस है जी, बहुत डेंस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट देख के तो आनंद आ गया। बहुत बढ़िया जी। चलिए अभी आगे थोड़ा सा निकल के एक गेट मिलेगा, मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे एंट्री होगी और वहाँ से जो है वो ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। ये है जी, ये एंट्रेंस पॉइंट है। ये यहाँ से एंट्री होगी और ट्रैकिंग चालू हो जाएगी। यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है, बंद है ये। 7:45 बजे 3 किलोमीटर का ट्रैक है जी सारा। ऐसी ट्रेल है बनी हुई। चलते हैं जी आगे। सांस फूल गया जी। चलिए ये देखिए जरा, हा मगर जो नजारा है जी वो तो मार्वलस है। गुड ट्रेल, फ्रेश एयर, लंबे लंबे दरख्त, ये बीच में से आती हुई रोशनी, सूरज की किरणें। चलिए ऐसे शायराना अंदाज है मगर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये खुल गई जी जगह, वैली खुल गई, बहुत बढ़िया है। कुछ खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं 3-4, मगर अभी सुबह का टाइम है ना, इसलिए बंद है सारे। इस समय व्यू बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ का एक ड्रोन शॉट लेते हैं फिर आगे निकलते हैं।
जिस पीक के ऊपर जो है फोर्ट बना हुआ है। चलिए चलते हैं। मीडो है बहुत बड़ा, वैसे फोर्ट के तो अब थोड़े से रिमेन्स ही रह गए। अभी आपने ड्रोन शॉट देखा, कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये यहाँ का कल्चर है जी। ये देखिए ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं, आती बार कुछ ना कुछ खाते हैं। अब यहाँ से पूरी स्टीप चढ़ाई है, 45 डिग्री एंगल की चढ़ाई है। चलिए चलते हैं। ये फोन का पूरी एल्प बनी हुई है। जंगल का ट्रैक है जी। ये ऐसे इंडिकेशन लिखी हुई है यहाँ पे, पत्थर के ऊपर लिखे कि फोर्ट इस तरफ है। मैं वैसे इस तरफ जाने लगा था मगर ये पढ़ के फोर्ट जो है वो उसका रास्ता मेरे को बदलना पड़ा, और यहाँ से जो है वो 1 किलोमीटर और रह गया। स्टीप है जी, ये चढ़ाई बहुत स्टीप है। ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? ये वाला? हाँ, ये हमारे अपने घर की तरफ जाता है। कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? 4 किलोमीटर। यहाँ से 4 किलोमीटर? अच्छा, कौन सा गांव पड़ता है कोई? हाँ जी, हाँ जी, पनौटी गांव है। पनौटी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। अभी जो मैंने बात की उनसे एडवाइस मिली है कि मत जाइएगा, रास्ते जो है आप भटक जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। पनौती गांव यहाँ से 4 किलोमीटर है। मजा आता होगा जी। मजा क्या, हार्ड लाइफ होती होगी इनकी, मगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा मजा आता होगा। चलिए जी, ये देखिए बड़ी स्टीप चढ़ाई है। मेरे को नहीं लगता कि 60 डिग्री से भी कम का एंगल है ये। 45, 50 के 50 से तो ऊपर का एंगल है ये। चलिए चलिए चलिए, पहुंचना है पहुंचना है। हो रुक रुक के जी, ये देखिए जरा स्टीपनेस देखिए इसकी। ओ बाप रे, बस इसके बाद वहां तक जाना है, ऊपर तक जाना है। इसके बाद सारा मेडो आ जाएगा, रिमेन ऑफ फोर्ट आ जाएंगे, बाकी इसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। गुड बाय। आज ये यहाँ पे तो वैली जो है ना, सॉरी ये शोजा जो है ना, ये तो टीनेजर से भरा पड़ा है इस समय। इस 7 किलोमीटर जीबी में तो टीनेजर इतने हैं, पता नहीं क्या मिलता है इनको यहाँ पे आके। लीजिए जी, पीक ऑफ द माउंटेन, और ये देखिए आगे क्या होता है। अब ये मीडो। आज वैसे विजिबिलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो यहाँ से जो है ना वो सारा पीक जो है ना वो सब नजर आती होती है। लश ग्रीन एल्प्स, बिल्कुल ग्रीन है एल्प्स। चलिए, ये तो अभी एंट्रेंस पॉइंट है, आगे और चलते हैं वो उसके बाद। तो मीडो है जी, इनको भी पूरा मौका मिलना चाहिए इनका खाना हो रहा है। लश ग्रीन है जी, आनंद आ गया मेरे को तो। अभी मैं ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। और वैली खुली हुई। एक तो ना मेरे को ये मौसम की चीज होगी, ये जो कैंप लगे हुए हैं ना, ये बड़ा व्यू का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। कैंपिंग करते हैं लोग यहाँ पे, फिर इसका मतलब कैंप तो काफी बने हुए हैं। चलिए कोशिश कर रहा हूँ सिनेमैटिक शॉट लूं, मगर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा
तो उसके बाद जो है ना कम से कम भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एंट्रेंस के बाद भी जो है वो आगे चलना होता है। ये रास्ता है जी। इस पहाड़ी के पीछे जो है वो फोर्ट के रूइंस हैं और थोड़ा सा मेडो है। चलिए चल के देखते हैं। बाकी यहाँ के ड्रोन शॉट मैं आपको पोस्ट करूंगा, देखिएगा और बताइएगा कैसे है। मगर आज वेदर जो है ना वो ड्रोन के लिए फेवरेबल नहीं है, इजी है सारा। देखिए सारा मिस्टी है। चलिए देखते हैं जो भी आएगा। इम्प्रेसिव है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा और बढ़िया एरिया है। अगर किसी को शॉर्ट सी ट्रैकिंग करनी हो, आखिरी के जो है वो 500 मीटर या 1 किलोमीटर लगा लीजिए, जो थोड़ा सा मुश्किल ट्रैक है और इंक्लिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। बाकी वैसे तो सारा जो है ना ऑन होल, अगर ट्रैकिंग पसंद है तो बहुत ही बढ़िया मेडो है। मैं तो इसकी ना ग्रीनरी देख के बड़ा मन खुश हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं जी, ये फ्लावरिंग आजकल मानसून आने वाला है, मानसून बल्कि प्री मानसून तो हो ही गया, तो ये शुरू हो गया जी। ऐसे कहते हैं एल्फ्स बन जाती हैं यहाँ पे फ्लावर्स के साथ। ये छोटे छोटे फ्लावर देखिए, मैं और थोड़ा सा करके देखता हूँ लाल। ऐसे एल्प्स पूरी की पूरी देखने को मिल जाती हैं मानसून के बाद, मगर थोड़ी देरी रहती होंगी। पीक होने की वजह से ना ये देखिए सारे गांव नीचे नजर आ रहे हैं। फोटोग्राफी का है और थोड़ा सा मजा किरकिरा हो रहा है। आज शेड है, कहीं पे सनलाइट आ जाती है। ये गांव देखिए सारे ब्यूटीफुल एरिया जी। जंगल बहुत है, बहुत जंगल है। ये सारे रिमेन्स है जी, ये देखिए है ना जी। अच्छा कितना मुश्किल होता होगा, यहाँ तक पहले सारी ट्रांसपोर्टेशन की होगी मटेरियल की, फिर कंस्ट्रक्ट किया होगा, मेंटेन नहीं किया। सो दिस इज रघुनाथ फोर्ट जी। बाकी अभी ड्रोन फुटेज लेते, लीजिए ये पढ़िएगा। अच्छा, हाईएस्ट अल्टीट्यूड फोर्ट है ऑफ इंडिया। अच्छा क्या बात है, क्या बात है।
अब ये ट्रैक जो है, ये जो रास्ता मंदिर के साथ वाला जो रास्ता है, ये सिलेसर लेक के लिए जा रहा है और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। ये वाली चोटी के ऊपर जो है, ये 360 डिग्री जो है ना वो व्यू है, ये पॉइंट ये है। और मैं तो जी यहाँ से फिर निकल रहा हूँ, लेक जो है ना वो मिस करने लगा हूँ। अब यहाँ से चलेंगे जीबी के सारी जो है साइट सीन करेंगे और लंच करेंगे, फिर शाम को वापस आ जाएंगे। तकरीबन एक जैसे ही सारी जो लैंडस्केप्स हैं, कोई खास इतना अंतर नहीं है। वहाँ पे बहुत अच्छा हो गया रघुगढ़ फोर्ट वाला। तो पोजीशन अब ऐसी है जी, वहाँ से रघुगढ़ फोर्ट से मैं आ गया हूँ जीबी। मेरा ख्याल है कि 8-9 जगह पे जो है ना वो बंद मिला है। तो यहाँ पे 3-4 स्पॉट्स हैं। एक तो जो है वो मिनी थाईलैंड के नाम से मशहूर है, उसको पता नहीं नाम तो उसका लोकल नाम तो और है, ऐसे ही बस नाम डाल दिया मिनी थाईलैंड। और पहले वो देखते हैं जी, उसके बाद फिर वाटरफॉल चलते हैं। मैं नाम पढ़ के बताता हूँ जी उसका ओरिजिनल। इसको मिनी थाईलैंड ऐसे नाम दे दिया, देखते हैं जी क्यों बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये नोटिस में आई है, थिक जंगल है जी देवदार का। आवाज़ तो आपको भी सुनाई दे रही होगी। चलिए नीचे चलते हैं, है बड़ा स्टीप। मेरे को तो जी बड़ी स्टीप चढ़ाई है, उतराई बहुत चबड़ी स्टीप है और चढ़ना भी उतना ही मुश्किल होगा। खास ऐसा तो नज़र नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। बस ये ऐसा ही है, ये बस ये इंजॉयमेंट ही है बस। ये पूरी तरह से एक रिवर बह रहा है, कौन सा रिवर है यहाँ, कोई ऊपर से आ रहा होगा। घना जंगल है। थाईलैंड वाली बात तो अभी तक कोई नज़र नहीं आई। ये थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। ये थोड़ा सा जी ऐसा पॉइंट थाईलैंड वाला जो है वो स्ट्रक्चर वाला, ये दो चट्टानें आपस में मिल रही हैं, खड़ी हैं, तो इसको थाईलैंड मिनी थाईलैंड बता दिया। ये पीछे इनके जो है वो एक वाटर एक्यूमुलेटर है, रश बहुत है, लोग नहा रहे हैं, फैमिलीज के साथ जो है ना इंजॉय हो रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से, एक स्ट्रक्चर की वजह से जो है देसी नाम मिनी थाईलैंड पड़ गया। ऐसे ही है, अगर नहाने का मन है तो वर्थ सीइंग है। ये ऐसे चट्टानें खड़ी हैं, वर्थ सीइंग है। 30 रुपए की टिकट है, मगर उससे अबव जो है वो उतराई बहुत और चढ़ाई जो है ना वो बहुत है। हाँ, नहाने के लिए गुड प्लेस। अगर बाहर आके नहाना है तो बस इसके नीचे पीछे एक वो बना हुआ है, नहाइए जाके। और स्ट्रक्चर की वजह से थाईलैंड में अमूमन ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाती है। मिनी थाईलैंड और चलते हैं हम, वो देखते हैं जीबी वाटरफॉल। चलिए जी, मिनी थाईलैंड तो हो गया जी, नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। जो देसी नाम है उसी के हिसाब से जाइएगा। ये लोकल वालों की खेल चली हुई है, नाम रख दिया उसका मिनी थाईलैंड। चलिए तो आप चल रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। चलिए जी, रश इतना है जी, पार्किंग किसी को मिल नहीं रही। बस ये एक वाटरफॉल वाली साइड बची है। वैसे अगर मैं उसको देखे बगैर कंक्लूड करूं तो शोजा, जिन लोगों को जो है वो एकांत पसंद है, शोजा इज द मच बेटर प्लेस। यहाँ पे हाइट का इतना डिफरेंस है कि महसूस हो रहा है इस समय जो है ना। वहाँ की फ्रेश एयर और यहाँ की फ्रेश एयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और ओवर हाइप प्लेस है जी जीबी। वैसे भी अगर जनरली भी देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है वो शोजा में इस समय पूरे जोरों पे हो रही है। और वो तो फोर्ट जो है वो एरिया तो मैं कहता हूँ जी नहीं भूलने वाला नहीं है। सो ये है जी, चलिए अंदर चलते। टाइम बताओ जी, ये एंट्रेंस हो गई जी। अच्छा डेवलप किया हुआ है। ये लेआउट है जी, बस ऐसे ब्रिजेस बनाए हुए हैं, साथ में रिवर तो क्या झरना सा, झरने का जो पानी होगा वो फ्लो हो रहा है। एक बात जरूर है, ग्रीन बहुत बढ़िया, बिल्कुल वैली के बीच में है। और ये देखिएगा हाइट देखिए, बिल्कुल बीचों बीच है। रॉक्स की जो है ना वो बनावट देखिए। लीजिए जी, ये देख लीजिए, ये तो झरने के नाम पे देखती है जी, पानी नहीं है
वही हुआ डिसपॉइंट वो है जीबी नहीं है, ये ऐसे ही है जी। बस नहा लीजिए और झरना झुरना वैसे कोई खुली हुई साइट नहीं है। चलिए अब वापस चलते हैं जी सोजा के लिए। ये देखिए जी जीबी की प्रॉब्लम बहुत बुरी हाल है। मैं कम से कम भी 2.5 किलोमीटर पैदल चला हूँ थाईलैंड से जीबी फॉल के लिए, सिर्फ इसीलिए। ओवर क्राउडेड नेवर एवर। जीबी इज ओवर हाई, कोई दो राय नहीं है। ये देखिए तो सही, बाइक एक सेफ जगह पे लगा के 2.5 किलोमीटर चलाऊं मैं। ऐसे ही बैठा था रूम में तो मेरे को ना एक ये सोजा का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जो है ना ये दिखाई दे गया, मैंने गाड़ी मोड़ ली। देखिए सर, थिक फॉरेस्ट के अंदर वो ह्यूज बिल्डिंग बनी हुई है पीछे। जाना तो नहीं अलाउड है जी, मैंने कहा 2 मिनट फील ली जाए। ये देखिए उस नीचे से वो सामने रोड जा रही है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ऐसा जो थोड़ा सा मैं सम अप जरूर करना चाहूंगा अबाउट जीबी और सोजा के बारे में, पहले भी मैं बोल चुका हूं, मगर सोजा इज मच बेटर प्लेस, मच हायर देन जीबी। फ्रेश एयर, जीबी जो है वो नहीं इतना कंजस्टेड हो गया है, स्वाय कैफे के और कुछ नहीं है। नेचुरल चीज जो है ना वो नहीं है वहाँ पे। एक बस वो फॉल जरूर था जिसमें थोड़ा सी फीलिंग आई थी, मगर वो फॉल ही ऐसा था कि जैसे नलके में से पानी जैसे नलके में से 3-4 टैप चला के ना पानी निकल रहा होता है, वैसा था वो। तो अरे शायद बरसात में ज्यादा हो जाता होगा। चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट डे, शानगढ़ के लिए मिलते हैं कल सुबह।